हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 2 की, जो कि गणित विषय के लिए जारी की गई है। क्लास 6 की वर्कशीट है, 15 सितंबर के लिए जारी की गई है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे या अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो ये वर्कशीट है संख्याओं की जानकारी, जो गणित विषय की आपकी किताब है उसका पहला चैप्टर या अध्याय 1 से ली गई है। आइए देख लेते क्या कह रहा है। ये कह रहा है, प्रिय छात्रों, आपने अपने आसपास बहुत सी वस्तुएं देखी होंगी। क्या यह सभी एक जैसी हैं या इनमें कुछ अंतर है? आइए आज संख्याओं की तुलना के बारे में सीखें। तो आपने देखा होगा आपके जो आसपास में बहुत सारी चीज़ें हैं वो या तो छोटी हैं या बड़ी हैं, या किसी और अंतर से, जो वज़न के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से, या किसी और चीज़ से आप उन चीज़ों की तुलना कर सकते हैं। तो अब आज हम देखेंगे कि गणित के हिसाब से हम कैसे, संख्याओं के हिसाब से हम कैसे तुलना करते हैं। तो पहली चीज़ दी गई है कि इन 3 बच्चों में से किसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। तो हम देखेंगे यहाँ 3 बच्चे दिए हुए हैं, अजय, विजय और राजेश। तो यहाँ पे जब हम लंबाई को गौर से देखेंगे तो अजय से बड़ा है विजय और विजय से बड़ा है राजेश। तो यहाँ सबसे बड़ा है राजेश। फिर है, इन 3 बच्चों में किसकी ऊंचाई सबसे कम है। तो यहाँ पे जब देखेंगे हम तो सबसे कम ऊंचाई किसकी है? अजय की। तो ये क्या हो गया? ये तो एक क्रियाविधि होगी किस चीज़ का? लंबाई के हिसाब से। अब क्या करना है, हमें संख्याओं की तुलना करनी है। तो संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो इसने उदाहरण क्या दिया? संख्या 2438 और 947 की तुलना करनी है हमें संख्याओं की। तो जब हम देखेंगे इन दोनों संख्याओं को, जब हम देखेंगे तो हमें याद है, हमने पढ़ा था पिछली बार कि हम जब किसी संख्या को देखते हैं तो उसे गिनते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है। तो उसके हिसाब से जब लिखते हैं हम, तो ये संख्या है 4 अंकों वाली और ये संख्या है 3 अंकों वाली। तो सीधी सीधी बात है कि 4 अंकों वाली संख्या जो होगी वो 3 अंकों वाली संख्या से ज़्यादा होगी। ठीक है। तो यहाँ पे 2438 ज़्यादा है किससे? 9047 से। ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, संख्या कौन सी बड़ी होगी? ये होगी। तो ये लिख भी रहा है, और क्या लिख रहा है? ये लिख रहा है, नोट, ज़्यादा अंकों वाली संख्या हमेशा कम अंकों वाली संख्या से बड़ी होगी। ठीक है ना, ये यही चीज़ बता रहा है इसमें। ठीक है, इसे ध्यान से पढ़िएगा आप। चलो तो आगे देखते हैं हम। अब क्या कह रहा है ये? अब कह रहा है ये कि यदि अंकों की संख्या समान हो तो, अंकों की संख्या मतलब ये जो अंक है ये भी 4 अंकों की संख्या हो और ये भी 4 अंकों की संख्या हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? हम जो बाईं तरफ वाले अंक हैं उन्हें देखेंगे। बाईं तरफ वाले अंक यानी कि इन अंकों को। ठीक है। तो जब हम यहाँ पे इन दोनों अंकों को देखेंगे, इन दोनों अंकों की तुलना करेंगे, यानी 1000 पे जो अंक है, तो हम देखेंगे कि एक अंक है 7 और दूसरा है 6। ठीक है। तो 7 ज़्यादा है 6 से। तो कौन सी संख्या बड़ी हो गई? संख्या बड़ी हो गई 7852 वाली। किसके कंपैरिजन से? 6798 के कंपैरिजन से। ठीक है। अब अगर 1000 का अंक समान हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि 1000 का अंक समान हो। तो ये क्या करें, यदि 1000 का अंक समान हो तो क्या करना? अब तुलना कैसे होगी? अब तुलना करेंगे हम, अगर ये वाला अंक समान हो गया तो हम सैकड़े पे चले जाएंगे, सैकड़े के अंक पे। तो सैकड़े के अंक पे देखें, इस अंक में और इस अंक में, तो 6978 और 6489। तो यहाँ पे 9 है सैकड़े का अंक एक पे और एक पे 4 है। तो 9 ज़्यादा है 4 से। तो क्या हो गया? ज़्यादा कौन सा अंक हो गया? ये वाला। ठीक है। तो ये इस तरह की तुलना हम कर सकते हैं अंकों की संख्या को जानने के। तो क्या लिखेंगे अब यहाँ पे? यदि अंकों की संख्या समान हो तो बाईं तरफ से अंकों की तुलना करनी चाहिए। तो ये हो गया। चलो अब आगे प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। संख्याओं की तुलना करते हुए रिक्त स्थानों पर उचित चिन्ह, ये दोनों और बराबर का चिन्ह लगाएं। तो अब क्या है? पहली है
900 वाली संख्या, एक है 500 वाली संख्या, है ना। यहाँ पे हम जब क्या लिखा था हमने, बाईं तरफ की अंकों की तुलना करनी है, तो 9 हो गया बाईं तरफ सबसे पहले, और एक तरफ 5 हो गया, तो क्या है 9 ज़्यादा है, तो ये ऐसे हो गया। ठीक है। अब दूसरे प्रश्न में क्या है, दूसरे प्रश्न में जो संख्या देखिए, एक 4 अंकों की संख्या है और एक 3 अंकों की संख्या है ना। तो 4 अंकों की संख्या बड़ी होती है, ये भी ऐसा हो गया। अब एक जो मेन दिक्कत है, 3 अंकों की संख्या है दोनों की दोनों, एक है 509 और एक है 590। तो अब क्या करेंगे हम, दहाई वाला, यानी दहाई वाला अंक देखेंगे। तो यहाँ पे एक जगह 0 है और एक जगह 9 है, तो 9 ज़्यादा है, तो ये ऐसे हो गया। अब इन दोनों को देखें तो हम, ये दोनों बराबर है। ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला का प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं की तुलना करें और आरोही और अवरोही क्रम में लगाएं। अच्छा, आरोही और अवरोही क्रम में मैंने आपको बताया था, तो इसलिए इसे आप करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे कम वाला नंबर कौन सा है, ये संख्या कौन सी है, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे कम वाली संख्या है पहले 85, ठीक है। फिर है दूसरे नंबर पे 685, तीसरे नंबर पे 695, चौथे नंबर पे 4875 और पाँचवें नंबर पे 4998। ठीक है। इससे आप आरोही और अवरोही दोनों क्रमों को लिखेंगे अपने आप। ठीक है बच्चों, इसे ध्यान से करिएगा। ठीक है, ये आपकी वर्कशीट हो गई कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।